आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंगलकर्ता विघ्नहर्ता गणेश जी की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आप सबके साथ एक छोटा सा वीडियो शेयर कर रही हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको गणेश जी की स्थापना की और गणेश चतुर्थी की बहुत ही आसान सी और सरल सी एक विधि बताऊंगी। भाद्रपद माह के चतुर्थी तिथि को गणेश जी की स्थापना की जाती है। इस बार ये चतुर्थी तिथि 27 अगस्त को पड़ रही है। तो सबसे पहले हम चौकी लेंगे। एक चौकी के ऊपर हम गंगा जल के छींटे लगाएंगे। कच्चा दूध हो तो आप कच्चे दूध के भी छींटे लगा सकते हैं। और अब हमें चौकी के ऊपर रोली से स्वास्तिक बनाना है, सतिया बनाना है। कुछ लोग गणेश जी की स्थापना 1 दिन के लिए करते हैं, कुछ 5 दिन के लिए, कुछ 11 दिन के लिए करते हैं। वो आप अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन इसकी स्थापना चतुर्थी वाले दिन ही होती है। और इसके बाद आप जितने दिन रखना चाहें गणेश जी को रख सकते हैं। उनके बाद आप गणेश जी का विसर्जन करें। विसर्जन का भी किस तरीके से करना है उसका भी एक वीडियो आपके पास आएगा, तो आप इसी चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे राजस्थान के रीति रिवाजों का, राजस्थान की जो पूजा विधि है उसको और आगे फैलाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को सबके साथ शेयर करिए। अपने परिवार में सबको भेज दीजिए जो भी गणेश जी की पूजा करना चाहते हैं। तो स्वास्तिक बनाने का तरीका आप देख ही सकते हैं। स्वास्तिक में दोनों लाइन को आपस में काटना नहीं है। जिस तरीके से मैंने बनाया है उसी तरीके से आपको स्वास्तिक बनाना है। फिर इसके ऊपर हम एक येलो कलर का कपड़ा बिछाएंगे। ये हल्का येलो, हल्का रेड कलर का कपड़ा है। गणेश जी को ये वाला कलर बहुत ही ज्यादा पसंद है। के ऊपर भी आपको गंगा जल के छींटे लगाने हैं। और अब इसके ऊपर हम फूल बिछाएंगे। फूल बिछाने के लिए यही मतलब रहता है कि गणेश जी को हम फूलों के ऊपर विराजमान करेंगे, फूलों का सिंहासन देंगे। आप चाहे गणेश जी की जितने दिन के लिए पूजा करें, लेकिन पूजा की विधि यही रहेगी। और जब भी आप चौकी लगाएं तो घर में कोई ऐसा स्थान देख लें जहां डिस्टरबेंस कम हो, क्योंकि हम गणेश जी की पूजा एकांत में रहकर करेंगे तो और भी ज्यादा बढ़िया रहेगा। जहाँ पे लोग कम आते जाते हों ऐसी एक जगह देख लें और वहां पे ये सारा पूजा का सामान जचाएं। क्योंकि गणेश जी की पूजा आप चाहे जितने दिन के लिए करें, एक बार स्थापना होने के बाद वहां से उनको विसर्जन तक हिलाना नहीं होता, उसी जगह पे रखना है और वहीं उनकी पूजा विधि करनी होती है। तो देखिए फूलों का सिंहासन हमने लगा दिया है। अब हम गणेश जी को किस पे स्थापित करेंगे? गणेश जी को स्थापित आप गेहूं के अंदर या चावल के अंदर कर सकते हैं। दोनों ही चीजों को बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन चावल को सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। तो चावल की हम एक कटोरी लेंगे और उसके अंदर गणेश जी की हम स्थापना करेंगे। डेकोरेशन की कोई लिमिट नहीं है, आप अपने हिसाब से फूलों से, लड़ियों से, बहुत बहुत तरह के अलग अलग फूलों से आप यहाँ पे इस जगह को सजा सकते हैं। गणेश जी के पास ही हम 2 कुड्डी रखेंगे चावल की, एक रिद्धि और एक सिद्धि। इन दोनों के लिए भी हमने आसन बना दिया है। अब आप गणेश जी की वो मूर्ति लें जिसकी आपको स्थापना करनी है। हम यहाँ पे चांदी वाले हमारे घर के गणेश जी हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। इनको आप पूजा करके वापस अपने स्थान पे विराजमान कर सकते हैं। अब गंगा जल से स्नान कराना है। गंगा जल से स्नान ऐसे ही नहीं कराना है। सबसे पहले पैरों पे डालेंगे, फिर हाथों पे, पीठ पे, फिर चारों तरफ गंगा जल डालेंगे और फिर सिर में गंगा जल डालेंगे। इस तरीके से गंगा जल से गणेश जी को नहलाकर फिर स्वच्छ कपड़े से उनको पोंछेंगे और पोंछने के बाद उनको विराजमान करेंगे। देखिए गणपति जी प्रथम पूज्य देव माने गए हैं। वो अपने साथ रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सब लेकर आते हैं। तो हम उनके साथ रिद्धि सिद्धि की भी स्थापना करेंगे। ये दोनों रिद्धि सिद्धि उनकी पत्नियां हैं। तो सबसे पहले हमने गणेश जी के साथ इनका भी चावल का आसन लगाया है और अब सुपारी के रूप में उनकी स्थापना करेंगे। रिद्धि और सिद्धि को गंगा जल से नहलाकर उनकी भी हम चावल के ऊपर इस तरीके से स्थापना करेंगे गणेश जी के साथ ही। चाहे आप कितनी भी बड़ी मूर्ति लेकर आए, लेकिन पूजा की विधि यही रहेगी। अब गणेश जी को हम कलावा अर्पित करेंगे, यानी कि कपड़े अर्पित करेंगे। वस्त्रम समर्पयामि। अब हम रिद्धि और सिद्धि को भी वस्त्र समर्पित करेंगे। एक नाल का छोटा छोटा टुकड़ा लेकर दोनों को हम वस्त्र समर्पित करेंगे। अगर आप बहुत बड़ी मूर्तियां लेकर आ रहे हैं तो आप उनके लिए सुंदर सुंदर वस्त्र बनवाएं और फिर उनको पहनाएं। अब देखिए इस तरीके से हमने उनको वस्त्र समर्पित कर दिया है। अब उनको हम हल्दी का और कुमकुम का तिलक लगाएंगे। सबसे पहले गणेश जी को हल्दी का तिलक लगाएंगे, फिर रिद्धि और सिद्धि को। इसके बाद हम कुमकुम का तिलक लगाएंगे। कुमकुम का तिलक भी सबसे पहले गणपति भगवान को लगेगा और उसके बाद रिद्धि और सिद्धि को लगेगा। अब हम गणपति भगवान और रिद्धि सिद्धि को चावल अर्पित करेंगे। चावल हमने धो लिए हैं। धोने के बाद ही गणेश जी को
के तिलक पर और रिद्धि और सिद्धि के तिलक पर लगेंगे। गणेश जी की पूजा इन 10 दिनों में बहुत ही धूमधाम से और बहुत ही आनंद मंगल के साथ होगी। लेकिन पूजा की विधि आप यही कर सकते हैं अगर आप घर पर गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं, तो पूजा की विधि यही रहेगी। गणेश जी को नहलाना है, फिर उनको चावल में बिठाना है, रिद्धि सिद्धि को बैठाना है और उसके बाद कलश की स्थापना होगी। कलश आप मिट्टी का छोटा या बड़ा कैसा भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं एक छोटे से कलश के साथ आपको बता रही हूँ। तो कलश के अंदर आपको रुपया, सुपारी, हल्दी की गांठ ये सब डालनी है, लेकिन मैं आपको छोटे रूप में ही बता रही हूँ। तो यहाँ पे छोटा सा कलश लिया है और चावल लिए हैं और सबसे पवित्र जो दूब है वो ली है। उसके ऊपर एक सुंदर सा फूल हमने अर्पित कर दिया है। अब जैसे हमने गणेश जी की पूजा की थी, सेम वैसे ही कलश की भी पूजा होगी। कलश के ऊपर नारियल रखेंगे। नारियल के रूप में यहाँ पे हमने सुपारी को विराजमान किया है और अब फूल अर्पित करेंगे। उसके बाद तिलक अर्पित करेंगे, क्योंकि कलश के अंदर विष्णु भगवान का वास माना गया है। अब रोली और मोली से उनको तिलक करेंगे। उसके बाद चावल अर्पित करेंगे और अच्छे अच्छे मिष्ठान भोग आपने जो भी घर पे बनाए हैं वो सब कलश को और गणेश जी महाराज को अर्पित करिए। अब वस्त्र समर्पित करेंगे। कलश को हम कलावा के रूप में वस्त्र समर्पित करेंगे। अब देखिए गणेश जी महाराज, रिद्धि सिद्धि और कलश तीनों की चारों की अच्छे से पूजा हो गई है। हमने इनको तिलक लगा दिया है। अब यहाँ पे इनको और खुश करने के लिए गणेश जी का जो सबसे पसंदीदा फूल है गुड़हल का फूल, वो हम गणेश जी को समर्पित करेंगे, रिद्धि सिद्धि को समर्पित करेंगे और उसी के साथ हम ये कलश भगवान को भी समर्पित करेंगे। कलश भगवान को हम चावल समर्पित करेंगे। इस तरीके से हमें पूजा करनी है। कुछ गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां भी हम अर्पित करेंगे। इस तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ये पूजा का विधान है। और अब हम गणेश जी को जनेऊ अर्पित करेंगे। हमारे गणेश जी छोटे से हैं, तो हमने गणेश जी के लिए छोटी सी जनेऊ बनाई है। जनेऊ लगाना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है और जनेऊ लगाना बहुत ही ज्यादा आवश्यक भी है। इसके बाद हम बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर फूल अर्पित करेंगे। हमारे पास ये गेंदे के फूल हैं, यही हम अर्पित कर रहे हैं। आपके पास और भी भांत भांत के सुंदर सुंदर फूल हो तो वो आप अर्पित कर सकते हैं। इसी के साथ हम रिद्धि सिद्धि को भी बहुत ही छोटे छोटे गुलाब के सुंदर सुंदर पुष्प हैं वो अर्पित कर रहे हैं। गणपति जी की सेवा पूजा सब अपने अपने स्तर पे बढ़िया ही करते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे छोटा सा पूजा का विधान बता रही हूँ। इसी विधि विधान से पंडित जी भी करवाएंगे। अगर आप कभी भी पंडित जी को अपने घर पे बुलाकर इनकी स्थापना करवाना चाहते हैं तो पूजा का विधान यही रहेगा। पूजा की विधि छोटी या बड़ी हो सकती है। मैंने छोटी सी विधि आपको बताई है। अब यहाँ पे आप पाटा है उसको भी, यानी कि जो चौकी है भगवान के बैठने की, उसको भी डेकोरेट करिए सुंदर सुंदर फूलों से। उनको मोर पंख और उनके साथ ही देखिए यहाँ पे मैंने अपराजिता के फूल भी भगवान को अर्पित किए हैं। आप अपने हिसाब से चौकी को डेकोरेट कर सकते हैं बहुत ही सुंदर सुंदर फूलों से। और भगवान को रोज ताजे फूलों से सजाइए। ये वाले फूल जो आज हम चढ़ा रहे हैं वो कल बासी हो जाएंगे, तो इनको हटा दीजिए और बहुत सुंदर सुंदर पुष्प आप लेकर आइए और वो भगवान को अर्पित कीजिए। इसके बाद एक दूब का तार गणपति भगवान को हम समर्पित करेंगे। अगर आप कोई अपनी मन की इच्छा पूरी करना चाहते हैं, मनोकामना के लिए गणपति महाराज को विराजमान कर रहे हैं, तो 3 गांठ वाली दूब की तार को भगवान को अर्पित करें, जिसके अंदर 3 तरह की गांठें हों, 3 जोड़ हो, वो वाली दूब आप अर्पित कीजिए। इसके बाद बहुत सारी कच्ची कच्ची दूब आगे आगे के कुंपल तोड़ के भगवान को अर्पित कीजिए। दूब गणेश जी भगवान को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। इसके बाद सुंदर सुंदर भगवान को आभूषण पहनाइए। हम यहाँ छोटी सी माला गणपति भगवान को अर्पित कर रहे हैं। यहाँ पे हम भगवान के लिए भोग रखेंगे। हम यहाँ पे ड्राई फ्रूट और मखानों का भोग रख रहे हैं। आप अपने पसंद के हिसाब से भगवान को भोग लगा सकते हैं। अब एक थाली लेंगे, उसमें फूलों से सजाएंगे, स्वास्तिक बनाएंगे और उसके अंदर हम आरती रखेंगे। आरती के लिए दिया रखेंगे। अगर आप अखंड ज्योत का दिया रख रहे हैं तो उसको भी साइड में रख सकते हैं। अखंड ज्योत वाले के साथ ये वाली आरती जरूर करनी चाहिए। अखंड ज्योत वाले दीपक को हम हिलाएंगे नहीं, वो गणपति भगवान के आगे ही रहेगा और ये वाली आरती से हम भगवान को आरती करेंगे। आप अपने मन पसंद के फूलों से, लड़ियों से, सुंदर सुंदर आभूषणों से भगवान को सजाइए
सजाने की कोई लिमिट नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की सब अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। यहाँ पे छोटी-सी विधि मैंने आप सबके साथ शेयर करी है। आप भी आगे सबके साथ शेयर करिए, गणपति भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करें। सबके घर में खुशियाँ लेकर आएँ, जाते समय आपके संकट, दरिद्रता सबके अपने साथ ले जाएँ और खुशियों से आपका घर, आपका भंडार भर के जाएँ। गणपति भगवान से यही हम कामना करते हैं। और जब हम विसर्जन करेंगे तो भगवान को यही कहेंगे कि आप गणपति महाराज रिद्धि-सिद्धि, शुभ लाभ के साथ सदा हमारे घर पर ही रहें और ये स्वरूप है, ये आप माताजी के पास लेकर जाइए। इनकी माँ इनको 10 दिन के लिए हमारे पास भेजती है, वापस इनको भेजना हमारा काम है। अगर आप घर की मूर्ति की ही स्थापना कर रहे हैं तो आप उसको उठाकर वापस अपने पूजा घर में रख लीजिए और भगवान को इसी तरीके से रोज स्वच्छ नहाकर, स्वच्छ कपड़े पहनकर, स्वच्छ होकर भगवान की पूजा करें, आरती करें, दोनों टाइम भी नहाकर आरती करें। गणपति भगवान की इसी तरीके से छोटी-सी पूजा विधि आप सबके साथ शेयर करी है। पसंद आए तो इसको आगे से आगे शेयर करते रहिए और अपना पुण्य लाभ कमाते रहिए। सभी को एक बार गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।